बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और विंटर वेकेशन को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की जो है वीडियो बनाई थी। जो वो जो है लास्ट वीडियो में वो दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व आप लोगों को करवा दिए थे। ठीक है, अब इसमें जो है 7 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है बुक है मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी वालों के लिए ये चैप्टर। तो अब जो है उसमें जो है जो 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन थे उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हुए थे, उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें चेंज करना था स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ डिफरेंट है, उल्टा है। यहाँ पे मेथड इस तरह होगा कि यहाँ ऑलरेडी हमें जो है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मिला हुआ है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। इनको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखें मैंने ऊपर से यहाँ लिख भी दिया है, नाउ कन्वर्ट देम इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी आप लोगों के लिए रखा है। आज 7 से स्टार्ट करती हूँ मैं, इंशाल्लाह होप आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी इसकी कि ये किस तरह सॉल्व होगा और कोई फिर परेशानी नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है 2CIS पाई बाय 6। सी का मतलब है कॉस, आई स्टैंड फॉर आयोटा एंड एस स्टैंड फॉर साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ जो है 2CIS पाई बाय 6 गिवन है, इनको हमने जो है कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है। तो चलें देखें, सबसे पहले सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है, सॉल्यूशन के बाद मैंने एज इट इज़ ये क्वेश्चन उतार दिया है। अच्छा देखें, टू हमने यहाँ लिख दिया है, इनको सारा ये जो क्वेश्चन है इसको सेपरेट करके मैं यहाँ लिख दिया है। 2 बाहर आएगा, ये जो होता है आर की वैल्यू होती है वो बाहर आ गया। आपको पता होगा आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा फार्मूला था पोलर कोऑर्डिनेट्स का। आपको अच्छे तरीके से याद होगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं। तो यहाँ 2 स्टैंड फॉर आर, तो 2 आर की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के बाहर होती है। और कॉस पहले हम लिखते हैं क्योंकि सी पहले है, कॉस पाई बाय 6, तो मैंने यहाँ कॉस पाई बाय 6 लिख दिया है, प्लस आयोटा, आयोटा एज इट इज़ लिख दिया है। फिर से साइन, ठीक है, साइन पाई बाय 6 मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसको मैंने ओपन कर दिया तो इस तरह ये ओपन हो जाता है। अब साइड में मैंने वैल्यूज़ भी लिख दी हैं। ठीक है, पाई बाय 6 मीन्स के पाई की जगह पर हम 180 लिखेंगे और इनको जो है कैंसिलेशन करेंगे तो 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। पाई रेडियन होता है और डिग्रीज में हमने इसको कन्वर्ट किया है। पाई की जगह पर 180 डिग्री अपॉन 6 इज इक्वल टू 180 की 6 से आप डिवीजन करेंगे तो 30 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री जो है क्योंकि हमारे यहाँ कॉस है यहाँ क्वेश्चन में और साइन ही होता है, कॉस और साइन होता है। देखें कि कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस 30 डिग्री टेबल में पिछले मैंने आपको सॉल्व करवाए थे इज इक्वल टू, यानी कॉस पाई बाय 6 इक्वल होता है √3/2। ये जो है आपको याद रखनी होती हैं वैल्यूज़। कॉस पाई बाय 6 इज इक्वल टू √3/2। और इसी तरह ज़ाहिर है हमारा एंगल यहाँ 30 यानी पाई बाय 6 है, तो इट मीन साइन भी पाई बाय 6 हम ही यहाँ लेंगे इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2 डिग्री के बराबर होता है। अब बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए पाई बाय 6, 2 पाई बाय 3 ये किसके इक्वल होती हैं डिग्रीज़ में। और फिर आराम से, ये बहुत ही ईजी है ये वाला क्वेश्चन। को कॉस पाई बाय 6 जो है √3/2, इसकी जगह पर √3/2 मैंने यहाँ लिख दिया है। 2 तो सेम है, जो शुरू वाला आर की वैल्यू है वो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे और सिर्फ कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू √3/2 मैंने यहाँ पे पुट कर दी, प्लस आयोटा सेम साइन पाई बाय 6 की वैल्यू है 1/2 जो मैंने साइन पाई बाय 6 की जगह पर पुट कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ नहीं होगा, बस ये देखें इन जो है इसका और इसका जो है फ्रैक्शन में है ना ये, तो फ्रैक्शन में हमेशा हम ये करते हैं कि एलसीएम के थ्रू हम फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख के ऊपर वाली वैल्यूज़ यानी न्यूमरेटर की हम ऐसे ही लिख देंगे जैसी हैं वैल्यूज़, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो √3 प्लस, अच्छा यहाँ भी 2 थे तो एक ही दफ़ा हमने लिख लिया, फिर आयोटा और ये 1 है, अगर 2 होता तो 2 आयोटा आ जाता, 1 जो है आयोटा के सामने लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो √3 प्लस आयोटा और ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखें बाहर वाला ये जो 2 है और ये वाला 2,
ठीक है स्टूडेंट, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस आयोटा, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं करना है इसको। अगर यहाँ ज़रूरत होती एलसीएम की तो मैं निकालती, क्योंकि अगर यहाँ डिनोमिनेटर है सेम है, अगर सेम नहीं होते तो फिर हम जाते एलसीएम की तरफ, अदरवाइज हमें कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम निकालने की। ये कैंसिल हो गया। देखिए नीचे कोई भी वैल्यू नहीं बची है, ऊपर √3 या √3 प्लस आयोटा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो गई, क्योंकि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू दी गई थी। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू दी गई थी, उसको हमने इस तरह सॉल्व करके हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इस तरह चेंज करके ये आंसर आ गया। और ये वैल्यूज़ आपको मैंने अभी बताया कि किस तरह आई थी, ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर ये है 7। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है 8 जो है ये 5 CIS 3π/4, 5 CIS 3π/4। यहाँ 5 क्या है, इसको बाहर रखेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के बाद यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन लिखने के बाद 5 जो है एज इट इज़ यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें 5 का मतलब है बाहर, और C का मीन्स अगेन मैं आपको बता देती हूँ, C स्टैंड फॉर कॉस, और एंगल जो होता है कॉस के बाद ब्रैकेट में हम दें 3π/4 या नहीं दें, इट्स ओके। कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3π/4 को आप ब्रैकेट में रखें या नहीं रखें, इट्स अप टू यू। ठीक है, इजिकल टू 5 cos 3π/4। अच्छा, फिर ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह चेंज कर रहे हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आयोटा C के बाद है I, तो प्लस हम फॉर्मूले का देंगे। ये प्लस फॉर्मूले का होता है, पिछले जो है क्वेश्चन है उसमें आप पढ़ के आए हैं, ये प्लस फॉर्मूले का होता है। प्लस देने के बाद यहाँ तक तो हम लिख देते हैं, फिर आयोटा देते हैं, प्लस आयोटा, फिर S का मतलब यहाँ होता है साइन। ठीक है बच्चों, साइन के बाद 3π/4 इसके भी साथ लिख देंगे, यानी साइन के साथ भी लिख देंगे। अब यहाँ तक आप लिखने के बाद ये कीजिएगा कि आप देखेंगे कि 3π/4 कितने डिग्रीज के बराबर होता है। पाई की जगह पर आप 180 लिखेंगे ना, तो 180 × 3/4 आ जाए यहाँ। cos 3π/4 = 135 डिग्री। ये इस वजह से कि यहाँ लिख देती हूँ कि 3 और π/4 जो इक्वल होता है, पाई की जगह पर 180 हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 180 लिख दिया। इनकी कैंसिलेशन करें, चलें 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 8, और ये 0 यहाँ पे, फिर जो है 0, और इस तरह। और ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ 2, और ये 90 को करें 2 के टेबल से तो यहाँ 45 आएगा। ठीक है बच्चों, 45 को मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 135 डिग्री आंसर आ गया। यानी हमें cos 135 देखनी है कि किसके बराबर है, जो कि इक्वल -1/√2। cos 3π/4 = cos 135। एक ही बात है, इसको रेडियन में यहाँ लिखा है मैंने और इसको डिग्रीज में लिखा है यहाँ पे, और जो इक्वल होती है -1/√2 वैल्यू इसकी। ठीक है, ये cos की वैल्यू यहाँ आ गई। और साइन की फिर हम टेबल में देखेंगे, sin 3π/4 = sin 135 डिग्री। सेम थिंग = देखें दोनों वैल्यू सेम आएंगी, बस यहाँ माइनस आ गया तो साइन में 1/√2 आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं 3π/4 और 3π/4 cos की भी और साइन की भी मिल गई, जो इक्वल है -1/√2 और +1/√2। ये मैं यहाँ डालूंगी इसकी जगह पर। cos की वैल्यू क्या आई है इसकी, -1/√2। ये सेम रही, देखें इसको मैंने सेम रखा, ब्रैकेट का cos 3π/4 इक्वल है -1/√2 प्लस आयोटा सेम, और साइन 3π/4 इक्वल है 1/√2। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ ये 1 है और कुछ नहीं है।
अब देखें अगेन यहाँ हम दोनों फ्रैक्शन हैं। फ्रैक्शन को जब हम प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर्स को हम देखते हैं, डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल हैं तो हमें कुछ करने की आगे ज़रूरत नहीं। डिनोमिनेटर अगर चेंज हैं तो फिर हमें एलसीएम की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो रूट यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है, दोनों के डिनोमिनेटर्स इन दोनों के सेम है। तो एक ही दफ़ा डिनोमिनेटर लिख कर ऊपर वाली वैल्यूज़ बस हम लिख देंगे, -1 प्लस आयोटा। ठीक है बेटा। अच्छा 5 -1 प्लस आयोटा रूट 2, ठीक, ये हमने लिख दी। अच्छा अब देखें इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रूट 2 जो है इसको नीचे 5 के मैं लेकर जाऊँ तो 5/√2 हो जाएगा और -1 प्लस आयोटा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। बस ये आप वैल्यूज़ इनको जो है आपने याद करनी है और इनको कैसे खोलना है आपको ये फार्मूला ये आना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। 9 आप कर लेंगे, होप आपको इजी लग रहा होगा, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में करवा देती हूँ। इसमें है फ्रैक्शन फॉर्म मिला हुआ, इसका भी वही मेथड है, बस थोड़ा फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है। 5CIS π/3 अपॉन 2CIS π/2। ऊपर अलग फार्मूला हम लगाएंगे, वही जो हम लगाते हैं, और नीचे सेपरेटली उसी को लगाएंगे फार्मूले को, और कुछ नहीं करेंगे। So I here write solution first, then I write the question here. So question is 5CIS π/3 2CIS π/2। 5 बाहर रखेंगे और हमारा फार्मूला पोलर कोऑर्डिनेट का याद होगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। cos थीटा यहाँ क्या गिवन है, π/3, ठीक है, थीटा गिवन है π/3। 5 जो है हम इसका बाहर रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू में हमने r यानी 5 को एज इट इज़ बाहर रख दिया। cos थीटा होता है, थीटा गिवन π/3, ठीक है। प्लस साइन फार्मूले का होता है, इसको जो ये शॉर्टली लिखा हुआ था, इसको जब ओपन करेंगे प्लस साइन आएगा फार्मूले का, और c यानी cos के बाद आयोटा होता है। आयोटा मैंने यहाँ लिख दिया है प्लस आयोटा। फिर s मीन्स साइन, अगेन साइन थीटा होता है, तो थीटा हेयर गिवन π/3, ठीक है, थीटा इज गिवन π/3, तो साइन π/3। ऊपर वाला आ गया आपको समझ में, और नीचे वाला भी एज इट इज़ हम सॉल्व करेंगे। 2 बाहर इसको रखेंगे, cos c मीन्स cos π/2, ठीक है, cos π/2 प्लस फार्मूले का i आयोटा का स्टैंड है, और s स्टैंड फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा π/2 यहाँ है, तो साइन थीटा की जगह पर π/2। अच्छा अब थोड़ा राइट, यहाँ मैंने देखे राइट साइड पे लिख दिया है रफ वर्क में कि cos, पहले ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है, cos π/3 मीन्स पाई की जगह पर 180 और 3, तो 180/3 कैंसिलेशन होगी, 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो cos 60 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। गुड, cos 60 डिग्री इक्वल है या cos π/3 इक्वल है 1/2 के। इसी तरह साइन 60 डिग्री ऊपर वाली वैल्यूज़ के लिए मैं कह रही हूँ जो न्यूमरेटर वाली है, क्योंकि π/3 को हम देख रहे हैं, तो यहाँ साइन 60 डिग्री या साइन π/3 इक्वल टू √3/2। ये फर्स्ट ईयर की बुक में सारे आपके लिखे हुए हैं, वहाँ से ट्रिग्नोमेट्रीज या मैट्रिक्स से स्टार्ट होती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ मैंने इनकी वैल्यूज़ लिख दी, कॉस की है 1/2 और साइन की है √3/2। यहाँ मैंने 5 को एज इट लिखा है, cos π/3 की वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा एज इट इज़ लिख दिया है। यहाँ से चलते आ रहे हैं ना हम, तो साइन π/3 या साइन 60 डिग्री √3/2 के मैंने यहाँ लिख दिया है। अब नीचे वाली वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं। 2 एज इट इज़ हम लिख देंगे, cos π/2 यानी cos 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 डिग्री, क्योंकि 1/80 पाई की जगह पे पुट करेंगे तो 1/80/2 कैंसिलेशन होगी, तो cos 90 डिग्री के बराबर आएगा। तो cos 90 डिग्री ये जे यानी cos 90 डिग्री है, ठीक है। ये मीन्स cos 90 डिग्री और ये मीन्स साइन 90 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स के cos 90 डिग्री हमें यहाँ पुट करना है। चले टेबल में हमने वैल्यूज़ देखी जो इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। 2 मैंने सेम लिखा, cos 90 डिग्री की जगह पे 0 लिख दिया उसकी वैल्यू, प्लस आयोटा फार्मूले का जो यहाँ लिखा हुआ है साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, वो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है बेटा जी।
अच्छा, अब आ जाइए यहाँ पे। इसके बाद एक तो मैंने इस तरह करके रखा है कि ये देखें 0 हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आयोटा बचेगा। तो यहाँ 5 अपॉन, यहाँ मैंने किया है 5 अपॉन 2 आयोटा। इसको मैंने 2 के साथ आयोटा को मैं लेकर यहाँ आ गई हूँ, तो आ जाएगा 5 अपॉन 2 आयोटा। यानी ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली हमारी जो यहाँ तक है, यहाँ तक ये ख़त्म हो गई। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ देखें। ऊपर वाली वैल्यूज़ में मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया है 1/2 का प्लस आयोटा √3/2 का, जो है 1 प्लस आयोटा 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, यहाँ वही बात आ गई। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो ये सेम आ जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यूज़ भी एज इट इज़ सेम आ जाएंगी। ठीक। अच्छा, ये वाली वैल्यू और ये वाली, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 5 यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से। 5 यहाँ लिख दिया, 1 प्लस आयोटा √3 यहाँ मैंने लिख दिया। 2 आयोटा को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है। अच्छा, अब यहाँ इसको कुछ करने की आगे ज़रूरत नहीं है, इसको ब्रैकेट में ही हम रखते हैं। 5 1 प्लस आयोटा √3 और 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो हो जाएगा 4। अच्छा, अब देखें, एक बात मेरी याद रखें, मैंने पहले भी आपको लेक्चर्स में ये बात बताई थी कि आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं रहने देते, उसको हम रिमूव करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं हो। ठीक है। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, ताकि ये आयोटा हम यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें ना, तो ये उससे कैंसिल हो जाए। तो मैंने यहाँ लिख दिया नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो ये सारी सेम वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट मैंने लगाया, मल्टीप्लाई के लिए आयोटा, और डिवीजन के लिए अगेन अपॉन आयोटा लगाया। ठीक है। तो अब देखें, ये आयोटा और ये आयोटा ये आपस में मिलके आयोटा स्क्वायर हो जाएंगी, ये सेम रही वैल्यू। ये आयोटा देखें, ये आयोटा अंदर वाले के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के साथ। यहाँ 1 आयोटा इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है। और नीचे 4 सेम है, 4 सेम है। आयोटा को आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जो मैंने यहाँ पे पुट की है। 5 को एज इट रख दिया है, आयोटा को सेम रखा है। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने -1 पुट की, तो वो माइनस और ये प्लस माइनस -√3 हो गया। और यहाँ मैंने आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की -1 पुट की है। 4 एज इट इज़ 4 बाहर ही आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। समझ आ गई ना ये बात आपको। अच्छा, अब कुछ नहीं करेंगे, अब इस तरह करेंगे कि यहाँ -4 आ जाएगा। तो माइनस जो यहाँ 4 आया है ना माइनस, वो ऊपर वाले के साथ वो माइनस हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 आयोटा -√3/4। तो इसको सेपरेटली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखें, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो माइनस स्टार्टिंग में है वो ख़त्म हो जाए। तो माइनस √3 हो गया, तो ये इधर आ गई वैल्यू। और ये वाली माइनस और आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो गया। और 5/4 अलग से मैंने यहाँ फ्रैक्शन में लिख दिया है, और √3 माइनस आयोटा ये लिख दिया है। अब देखें, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह होता है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। फाइनल प्रोसेस में हमने ये किया कि आयोटा जो है डिनोमिनेटर में ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा से करेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, और वो थोड़े चेंज भी हैं। चलें, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए जो आपको बात सही लगी या नहीं लगी, ताकि मैं उसको फाइनल आपको बताऊं कि ये किस तरह होगा। या ये अभी तक तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है हर बात। आई होप आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।